अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेज़न की वेडिंग ट्रे। ठीक है, तो ट्रे का सैंपल हमें कस्टमर ने कहा था, ये मेरे ही पेज से उन्होंने लिया था और उनको बेस जो है ना वो इस तरह की चाहिए थी। ये कस्टमर ने मुझे सैंपल सेंड किया था। ठीक है, तो अब इस दोनों ट्रे को कंबाइन करके मैंने एक ट्रे बनानी है। फ्लावर्स और रिंग बॉक्स मेरी ट्रे वाले और हैंडल्स भी, और बाकी जो इसकी बेस है वो दूसरे मोल्ड ट्रे की। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे रेज़न सबसे पहले, और इसका लिंक जो है वो मैं इंस्टाग्राम का इन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसको क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे स्कॉच टेप का। कलर हम देखेंगे बेस कलर, एक वाइट और एक ओपेक वाइट कलर, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो हम स्किन कलर बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस फ्लावर्स के नीचे, अगर हम बाद में देखेंगे कि अगर हमारी नीड हुई तो हम गोल्ड फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, और जो फ्लावर्स मैं यूज़ करूँगी वो ये बॉक्स वाले यूज़ करूँगी। ठीक है, तो हम ट्रे बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रे बनाने से पहले सबसे पहले मैं अपनी मोल्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, तो अब हमारा जो मोल्ड है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। इसको क्लीन करने का सबसे ज़्यादा हमारी नीड ये होती है कि जो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या छोटे छोटे कोई भी पार्टिकल्स जो है ना वो फिर हमारे ना उसके ऊपर रेज़न की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जब रेज़न का मिक्सचर पोर करते हैं ना तो रेज़न की लेयर के ऊपर तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको क्लीन करना सबसे मस्ट है। अच्छा, तो अब हम अपनी ट्रे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो हम करते हैं अनबॉक्सिंग, और ये है हमारे ब्रांच ट्री हैंडल्स। ठीक है, ये जो है ना ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडल्स हैं अब तक रेज़न की ट्रे में, और ये जो है ना हैंडल्स हम इसको स्क्रू के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने रेज़न की ट्रे के अंदर अगर मतलब रेज़न के साथ फिक्स करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं करूँगी आपके साथ मिलके। जस्ट चेक द शाइनिंग ऑफ दीज हैंडल्स, इतने मज़े के हैं ना, किसी भी ट्रे के साथ लगे ना तो वो बहुत प्यारी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अभी हैंडल्स को ना बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको बैलेंस करते करते कभी आपके रेज़न वाले हाथ लग सकते हैं, कभी आपके मतलब ये भी हो सकता है कि आपके रेज़न के जो ये हैंडल्स हैं वही रेज़न के अंदर गिर जाएँ, तो उसको सेव करने के लिए हम इस शीट से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आपने इस हैंडल्स को ना अच्छी तरह से कवर करना है। ठीक है, ऊपर नीचे से। तो हमारे हैंडल्स जो हैं वो अच्छी तरह से हमने कवर कर दिए हैं शीट के साथ। बस ये है कि जो इसकी नीचे वाली साइड है ना जो रेज़न के अंदर हमने रखनी है उसको अपने कवर नहीं करना, बाकी आपने ऊपर वाली सारी चीज़ को कवर कर देना कि अगर इन केस कि अगर हमारे हैंडल्स बैलेंस ना हो और वो गिर जाए तो वो ये है कि इसके ऊपर अगर शीट लगी होगी तो हमारे हैंडल्स की जो शाइनिंग होगी और अंदर से जो हैंडल्स होंगे वो सेफ रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो अब हमें रेज़न मिक्स करने के लिए चाहिए होंगे कुछ प्लास्टिक कप, प्लास्टिक स्पून्स। ठीक है, और रेज़न मैंने आपको बताया था मैं HMS का यूज़ करूँगी। अच्छा जी, तो अब हमें चाहिए होगी मेजरिंग स्केल और फ्लेम टॉर्च, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अब हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनेंगे ग्लव्स। ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है काम करने से पहले। ग्लव्स के साथ ना आपने मास्क और गॉगल्स का भी लाजमी ख्याल करना है। ठीक है, तो अब हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर बनाने से पहले सबसे पहले जब आपने मशीन के ऊपर कप रखना है तो आपने जो है 0 कर देना है। ठीक है, मतलब टेयर कर देना है, और इसमें मैं रेज़न डाल रही हूँ 100 ग्राम रेज़न और 50 ग्राम हार्डनर, और उसको आपने डालना है। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका मिक्सचर है वो प्योर ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी जब इसको मैं मिक्स करूँगी ना, इसके मिक्स करने की ये टेक्निक है कि जब आपने इसको मिक्स करना है आपने बहुत आराम आराम से अपने बहुत नरम हाथों से करना है। ठीक है, देखिए अब जैसे ट्रांसपेरेंट मिक्सचर था और ये अब जो है ना क्लाउडी मिक्सचर में चेंज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो रेज़न और हार्डनर है वो हमारे पास रिएक्शन कर रहे हैं, और जब आपने इसको मिक्स करना है तो वो आपने एक ही डायरेक्शन में करना है। आपने ये नहीं करना कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज करना, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर आप इसको एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके बबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और आपने जो है ना इसको ऐसे मिक्स करना है कि जितना आप आराम से और इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मिक्स करेंगे तो आपके रेज़न में बबल्स बहुत कम बनेंगे लिटरली। ठीक है, अब आपने इसको मिक्स बहुत आराम आराम से करना, अंडे की तरह आपने बिल्कुल भी नहीं फेंटना इसको। ठीक है, तो हम अपने मिक्सचर को जो है अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसी तरह से आराम आराम से। कि देखें मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज़ की थी तो मैं क्लॉकवाइज ही मिक्स कर रही हूँ, और अब आप देखें कि ये बिल्कुल क्लाउडी मिक्सचर होना शुरू हो गया। क्लाउडी मिक्सचर होना शुरू हो गया मतलब कि हमारा जो रेज़न और हार्डनर है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे इनका रिएक्शन कंप्लीट होगा दोबारा से जो हमारा मिक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट होगा मतलब कि मिक्सचर रेडी है। ऑलमोस्ट आपने अपने मिक्सचर को 1 to 2 मिनट जो है ना वो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है।
अच्छा, अब आप देखें कि जो हमारा मिक्सचर है वो प्योर ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि जो हमारा रेजन और हार्डनर था उसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और देखें आप अगर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे ना तो आपके भी इस तरह से बबल्स नहीं बनेंगे, ज़्यादा बहुत कम बबल्स बनेंगे, ठीक है। तो आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना और बहुत नरम हाथों से करना, अंडे की तरह कभी भी नहीं इसको फेंटना। तो आपका मिक्सचर बहुत ट्रांसपेरेंट बनेगा और आपकी जब इसमें आप कलर्स वगैरह मिक्स करेंगे तो वो भी इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। अब कलर इसमें हम पोर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइट और ओपेक वाइट का कलर का यूज़ करूँगी। अच्छा, कलर डालते हुए आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है कि आपने कलर को डायरेक्ट कभी भी कप के अंदर नहीं डालना, आपका कलर ज़्यादा डल सकता है। आपने कलर को किसी भी कैप के अंदर, मतलब इसी बॉटल के कैप के अंदर ले लें या किसी स्पून के अंदर ले लें और आपने उसके अंदर डाल के आपने मेजर करके देखना है कि हाँ इतना कलर मैंने डालना है, बस ठीक है। आपने उतना मेजर करके तो आपने कलर को डाल देना। और यही मेथड आपने यूज़ करना है कि कोई भी कलर, ये तो हमारा पाउडर कलर है, अगर आप दूसरा हमारे पास पेस्ट वगैरह भी यूज़ करें तो आपने थोड़ा सा कोशिश करना है मेजर करके डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपका कलर, क्योंकि डायरेक्ट हम डालें पाउडर है कभी भी ज़्यादा गिर सकता है। तो अब हम वाइट और ओपेक वाइट को इतना मैंने कलर डालना है कि मेरा जो कलर है वो मुझे नीड है स्किन कलर की, तो मेरा जो है ना वो स्किन कलर आ जाए। अच्छा, इस ट्रे में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रे मैंने रेडी करनी है 22 आवर्स के अंदर, क्योंकि मुझे ये टास्क मिला और मैंने अपना रेजन जो है वो ट्रे के अंदर पोर करेंगे। कलर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि कोई भी पाउडर जो है ना उसका लम्प कहीं से रह ना जाए, ठीक है। मिक्सचर डालते हुए ये आपकी चॉइस होती है कि आपने सेंटर से डालना स्टार्ट करना है या कॉर्नर से डालना स्टार्ट करना है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये बताऊंगी कि अभी ये मैंने इसकी ना फर्स्ट लेयर की है, इसके बाद मैं इसके ऊपर हैंडल्स रखूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर करूँगी, फिर इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी और थर्ड लेयर में सुबह करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना रिंग बॉक्स, ठीक है। रिंग बॉक्स बनाने के लिए जो है ना आपने थोड़ा सा रेजन डालना है इसके अंदर, मोल्ड के अंदर, और आपने ना गोल्ड फ्लेक्स लगा देंगे। जब आप गोल्ड फ्लेक्स लगाएंगे तो वो गोल्ड फ्लेक्स अच्छी तरह से चिपक जाएंगे उसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम लगाएंगे इस पे हैंडल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हैंडल्स के ऊपर जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से प्लास्टिक की इसलिए लगाई थी क्योंकि इसको ना कभी कभी है वो बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर गिर भी जाए तो आप प्लास्टिक शीट हटा के इसको फ़ौरन साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हैंडल्स जो मैंने शीट के अंदर कवर किया था उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिए। हैंडल्स लगाने के बाद इसके ऊपर जितने भी बबल्स होंगे आपने वो अच्छी तरह से फ्लेम टॉर्च से पॉप कर देने। अच्छा, हैंडल्स अब आपने यहाँ पे ना मेजर करना है कि आपने ये भी लाजमी देखना है कि जो आपने हैंडल्स दोनों साइड पे लगाए हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अच्छा जी, अब जो मैंने ये मोल्ड के अंदर गोल्ड फ्लेक्स लगाए थे थोड़े से, इसको 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। वैसे ही सेम मैं मिक्सचर बनाऊंगी। मैंने मिक्सचर लिया था 6 ग्राम रेजन और 3 ग्राम हार्डनर का, और मिक्सचर जो है मैं इसके अंदर अच्छी तरह से पोर कर दूँगी, ठीक है। कप के अंदर कोशिश करनी है कि आपने रेजन ज़रा सा भी नहीं छोड़ना, और मिक्सर को मैं पोर कर दिया। अब जो है ना आपने फुल पोर नहीं करना क्योंकि ये मोल्ड की ना थिकनेस काफ़ी थी, हाइट, तो इसका मैंने ना यहाँ पे साइड पे मार्किंग कर ली है कि मैंने कितना पोर करना, ताकि जब मैं दोबारा रिंग बनाऊँ, मोल्ड सेकंड बनाऊँ, तो मुझे पता चल जाए कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में कितना पोर किया था। अच्छा जी, तो अब वो ट्रे जो थी वो बन गई थी। रात के 8 बजे मैंने काम शुरू किया था और मैंने तकरीबन 9 बजे तक वो काम किया था। उसके बाद जो है ना मैंने उसको 1 घंटे के लिए रख दिया था विथ हैंडल्स। और मुझे ना उसका मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 22 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना था, तो मैंने रेजन की एक लेयर दोबारा पोर कर दी थी ताकि वो ओवरनाइट में मैं रख दूँ और मुझे लास्ट लेयर पर कम रेजन लगाना पड़े, ठीक है। उसमें मैंने 100 ग्राम रेजन लिया था और 50 ग्राम हार्डनर लिया था और उसको अच्छी तरह से सेम मेथड से मिक्सर बनाया था और कलर पोर कर दिया था, और मतलब कलर अंदर ऐड करके मैंने पूरा मिक्सर बना के इसके अंदर पोर कर दिया था और उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि 22 आवर्स के अंदर काम करना था तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि अगर मैं इसकी लास्ट लेयर को थिक करती, तो मैंने फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जो है ना वो मैंने थिक कर दी ताकि मैं लास्ट लेयर जो है वो थिन कर सकूँ। ऑलमोस्ट 11 बजे तक जो है ना वो एक रिंग मोल्ड जो है ना वो रेडी हो गया था। उसको मैंने डीमोल्ड करके सेम मेथड से मैंने इसका जो है ना वो सेकेंड रिंग बॉक्स बना लिया था। अब यहाँ पे ना गोल्ड फ्लेक्स मैंने इसलिए ऐड करने का ये था कि उसको भी 20 मिनट्स का इसलिए लीव दिया था मैंने, ताकि जो भी मैं इसके अंदर मिक्सचर डालूँ वो उस गोल्ड फ्लेक्स के साथ ना मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको डीमोल्ड करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये जो रिंग होल्डर है ये कितना प्यारा बना। अच्छा, जो गोल्ड फ्लेक्स है ना वो मैंने नीचे से भी डाल दिया था और साइड पे भी थोड़ा सा लगाया था ताकि उसकी साइड से भी जो है ना गोल्डन इफेक्ट मुझे शो हो। और इसी तरह से मैंने मार्किंग की हुई थी तो सेम मैंने उसी साइज़ में सेकंड में डाल दिया, ठीक है। अब ये मेरे दोनों रिंग बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। अब अपनी हम ट्रे की तरफ आते हैं।
मैं वर्टिकल एंगल से शूट कर रही थी, आई जस्ट फॉरगेट कि मैंने हॉरिजॉन्टल एंगल से इसको शूट करना है, ठीक है। तो अब हम इस पर विनाइल स्टिकर्स लगाते हैं। विनाइल स्टिकर्स जो हैं वो मैंने कहाँ से बाई किए थे उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इंस्टा का पेज है, आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे विनाइल स्टिकर्स। मुझे तो ये ट्रे इतनी ही बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, विनाइल स्टिकर्स आपने आराम से लगा, मतलब पहले आपने देख लेना कि किस जगह पर आपने लगाने हैं, रख के एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो आपने बिल्कुल सीधे लगाने, ये कोशिश करनी है कि जो विनाइल स्टिकर जब आप लगाएं तो आपकी ट्रे का एंगल बिल्कुल डायरेक्ट हो, सीधा हो, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जब हम विनाइल स्टिकर्स पुट कर देंगे उसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। जब आप अच्छी तरह से एक दफ़ा उसके ऊपर फोर्स लगा के प्रेस करते हैं ना हर जगह से, तो जब आप विनाइल स्टिकर्स को इसके ऊपर स्टिकर को जब रिमूव करें तो वो बहुत आराम से होता है। अब इसके ऊपर स्टिकर्स जो हैं वो लग चुके हैं। आप इसकी ट्रे की लुक चेक करें कि कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ना, मतलब अभी इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं लगे थे और मुझे ये ट्रे ना बहुत प्यारी लग रही थी लिटरली। मतलब इसका बेस कलर, इसके ऊपर रिंग बॉक्स और जो इसके हैंडल्स हैं उसने तो इसकी खूबसूरती डबल ट्रिपल कर दी थी। अच्छा, अब हम लगाते हैं इसके फ्लावर्स, जो इसकी जो खूबसूरती है उसको डबल ट्रिपल कर देगी। फ्लावर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स हैं वो क्लाइंट ने मुझे कहा था कि ये वाले नहीं यूज़ करने, मतलब जो उन्होंने बाकी स्टिकर्स वगैरह कहा था वो सेम बन के। रिंग बॉक्स, फ्लावर्स और हैंडल्स जो है ना वो मेरे सैम्पल के थे। बाकी काम तो हमने लगा दिया, स्टिकर्स, हैंडल्स और रिंग बॉक्स वगैरह। अब आती है बारी फ्लावर्स की। फ्लावर्स जो है ना वो उन्होंने इस तरह से कहा था, और ये जो फ्लावर्स है ना ये इस तरह से लगते हैं कि बिल्कुल आपने रेज़न की लास्ट लेयर पोर कर देनी होती है और उसके ऊपर आप फ्लावर्स लगाते हैं, ठीक है। तो सेम हम फ्लावर्स यूज़ करेंगे। तो अब हम जो है ना फ्लावर्स को सेपरेट करते हैं। ये बॉक्स है, ये तो हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जिसको कहते हैं ज़्यादातर जो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम जो फ्लावर्स हैं उसको सबसे पहले सेपरेट करेंगे। रेज़न के मिक्सचर बनाने से पहले ये सारे काम आपने करने हैं कि आपने अपने फ्लावर्स डिसाइड कर लेने हैं कि कौन से फ्लावर्स आपने लगाने हैं, ठीक है। तो रेज़न का मिक्सचर बनाने से पहले जो है ना ये वाले फ्लावर्स हैं हाइड्रेंजिया, इसको आपने ऐसे करना है कि फ्लावर को आपने इधर नीचे से पकड़ के ना प्लग कर देना है, ठीक है। और प्लग करके आपने इसको आराम से जो है ना वो सेपरेट करना है कि इसकी जो पेटल्स हैं वो ना टूटें। और इस तरह से आपने सारे फ्लावर्स जो है ना वो आपने सेपरेट करना। जो फ्लावर्स थे वाइट और सी ग्रीन वाले वो हमने सेपरेट कर लिए। अब हम इसको सेपरेट करेंगे बेबी ब्रेथ फ्लावर्स को, ठीक है। तो ये बेबी ब्रेथ फ्लावर्स पे मैं 2 कलर के यूज़ करूँगी, ब्लू और वाइट। तो हम इन दोनों को भी सेपरेट करते हैं अच्छी तरह से। से वो हमने सेपरेट अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब हमें ये है कि काम करते हुए एक हम डिफ़ाइन हमें पता चल गया कि कितने फ्लावर्स हमने यूज़ करने हैं, कौन कौन से फ्लावर्स यूज़ करने हैं। तो इस तरह से अब हमारे जो है फ्लावर्स को हम दोबारा साइड पे कर देंगे। अच्छा, ये जो आपको छोटा छोटा सा कुछ चूमर नज़र आ रहा है ना फ्लावर्स का, इसको हम स्प्रिंकल करेंगे, जैसे चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं ना फ्रूट चाट के ऊपर, तो इसको हम स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, रेज़न पोर करने से पहले आपने अच्छी तरह से जो है ना बेस के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह आई हो या कोई भी, जैसे मैंने अभी फ्लावर्स रखे थे वो आ गए थे, तो आपने उसको अच्छी तरह से जो है ना रिमूव कर देना, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर है उससे वो करने से जो पहले हमने रैप किया था ना हैंडल्स के ऊपर, उसको हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है ना रेज़न का मतलब मिक्सचर बनाएंगे और उसको पोर करेंगे। जस्ट मिक्सचर में जो है इसमें बहुत कम लूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट लेयर जो है और सेकंड लेयर उसको मैंने काफ़ी थिक कर दिया था, तो मैं लास्ट लेयर में जस्ट 80 ग्राम रेज़न लूँगी और 40 ग्राम हार्डनर लूँगी, ठीक है। और उसको उसी मेथड से मैं मिक्स करूँगी जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया पहले कि आपने एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, आराम आराम से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, अब तो हम अपने जो रेज़न को जो मैंने मिक्स किया, क्योंकि बहुत
थिन लेयर चाहिए, क्योंकि मैं अभी ये 1 बज रहा था और 7 बजे मैंने ट्रे को डिलीवर करना था। तो आप खुद जो है ना वो एस्टिमेट कर लें कि कितना कम टाइम था मेरे पास। और तो इसलिए मैंने जो फर्स्ट और सेकंड लेयर थी उसको मैंने काफ़ी थिक कर दी थी, क्योंकि मेरे पास ओवरनाइट थी, उसको ड्राई होने में आराम से हो जाती वो। तो मैंने लास्ट लेयर में जो है ना वो सिर्फ 90 ग्राम का रेज़न लिया, 90 ग्राम का लिया था मैंने, 80 ग्राम का नहीं लिया था टोटल। 60 ग्राम रेज़न था और 30 ग्राम हार्डनेट था, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लेना प्लीज़। जब आपने इसको अच्छी तरह से भी जो है मैंने सेपरेट कर दिया कि कहीं से कम ना रह जाए या कहीं से कोई स्पेस वगैरह ना रह जाए। और इसको मैं जो ड्राई करूँगी ना वो मैं करूँगी हीट गन से। यहाँ पे जो है ना गेम चेंज होगी हमारी। आपने हीट गन से ड्राई करना। हीट गन से ड्राई करने से ये होगा कि जो रेज़न है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, क्विक ड्राई होता है, ठीक है। तो जैसे हम क्लॉक्स वगैरह में करते तो कितनी जल्दी वो ड्राई हो जाता है। तो वो मेथड मैंने यहाँ पे चूज़ किया और मैंने जो है इसको हॉट गन मैंने किया कि मैं हॉट गन से इसको अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, ठीक है। अब उसको मैंने जो है तकरीबन मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था, ताकि थोड़ा सा जो है ना रेज़न का मिक्सचर वो हार्ड होना शुरू हो जाए। और थोड़ा सा मिक्सचर मैंने बचा लिया था, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्यों बचाया था। अब इसमें मैं जो है वो मैंने सैंपल साइड पे रख लिया था तो मेरा सिंपल ही, लेकिन मैं चाहती कि मैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कोशिश करूँ कि मैं बनाऊँ जैसे कस्टमर ने मुझे कहा। अब एक एक फ्लावर रख के आपने ना रखते जाना है, ठीक है। इसमें क्या नाम है ट्रे के अंदर, मतलब कि डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपने डिफरेंट जगह पे रखने। इस मेथड से आपने वाइट और जो हमारे पास सी ग्रीन कलर के हाइड्रेंजिया फ्लावर्स वो आपने लगा देने। अब आपको ना ट्रे थोड़ी फीकी फीकी लग रही होगी, तो इसको जो है ना हम इसकी लुक को इन्हेंस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइट कलर के वो छोटे छोटे फ्लावर्स जो थे बॉक्स के अंदर मिलते हैं ये वाले फ्लावर्स, ठीक है। तो इस फ्लावर को हम इसमें रखेंगे, डिफरेंट जगह पे आपने रखना है, ठीक है। स्पेस छोड़ के रखना है ताकि वो ना पूरी ट्रे की लुक में हमारे पास जो है ना वो एड अप हो जाए, ठीक है। इसको रख दिया। इसके बाद जो है वो मैंने बेबी ब्रेथ फ्लावर्स को, ब्लू कलर के बेबी ब्रेथ फ्लावर्स को रखा और वाइट कलर के बेबी ब्रेथ फ्लावर्स को आपने रखना है, ठीक है। इस तरह से ना आपने मतलब अच्छी तरह से। और मेरे पास कुछ छोटे छोटे पर्ल्स थे, छोटे और बड़े 2 साइज़ के थे, मतलब एक स्मॉल साइज़ के थे, एक मीडियम के थे। उसको भी मैंने इस तरह से जो है ना डिफरेंट एंगल्स पे रख देना है, क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं ये टॉप के ऊपर आएंगे, ये अंदर नहीं होंगे रेज़न के, ठीक है। हाफ अंदर होंगे, हाफ ऊपर ही होंगे। तो इसकी जो ये वाली 3D लुक इसको कहते हैं फ्लावर्स की, तो ये बहुत प्यारी लगेगी, लिटरली यकीन करें। अच्छा, आपने छोटे छोटे और जो बड़े जितने साइज़ के पेटल्स वो आपने लगा देने। अब मैंने जो आपको बताया था कि जो हमारे पास क्या नाम है जो बच के फ्लावर्स वो भी आपने साथ साथ जो है ना रख देने हैं, क्योंकि मैंने इतने एस्टिमेट इसलिए पहले लगा लिया था कि कितने फ्लावर्स यूज़ होंगे, उसी लिहाज से मैंने जो है ना फ्लावर्स को बॉक्स के अंदर से सेपरेट किया था, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते, बहुत मज़े की वीडियोस और आएंगी, ठीक है। अब जब वो छोटे छोटे आपको चूमर फ्लावर्स को जो बच गया था उसको भी जो है ना मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। और कुछ पल्स ऐड कर दिया। अब जो मैंने वो रेज़न बचाया था कप में, जो मैंने आपको बताया, उस रेज़न को मैंने लिया स्पून के अंदर, उसमें मैंने ऐड की गोल्ड फ्लेक्स और फ्लावर के सेंटर में जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेस, मतलब फ्लावर के ऊपर, वहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको लगा देना, ठीक है। और एक दफ़ा से इसके ऊपर मैं दोबारा से हीट गन यूज़ करूँगी ताकि जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फ्लावर्स। अच्छा, फ्लावर्स के बाद आपने इसके ऊपर फ्लेम टॉर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, फ्लावर्स जल सकते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर हीट गन यूज़ करूँगी। हीट गन यूज़ करने के बाद मैं इसको दोबारा से बॉक्स के अंदर रख दूँगी जहाँ पे इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना जाए। और अब हम जो है ना वो अपना काम करेंगे रिंग होल्डर्स के ऊपर। रिंग होल्डर्स की लुक को जो कैसे इन्हांस करते हैं वो मैं आपके सामने आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो इसके नीचे से जो शार्प एजेस हैं उसको मैं इस ट्रिमर से, कटर से जो है ना वो मैं उतार लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको उतार लेना ताकि शार्प ना लगे। जो है वो हमारी रिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी, ठीक है। उसको मैंने रख दिया। अब जो ये ट्रे है ना ये तकरीबन 5 बज रहे थे, ठीक है। 5 बजे मेरी जो ट्रे है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गई थी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं डीमोल्ड। और डीमोल्ड आपने मतलब ये हैंडमेड मोल्ड था तो इससे आराम से हो जाएगा बिल्कुल, वैसे चाइना मोल्ड से भी आराम से हो जाता है। देखें अब जो है वो मैंने कितनी, आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादा जो मैंने लेयर किया है ना वो मैंने वाइट लेयर किया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेयर जो लास्ट लेयर वो बहुत बड़ी किया, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट लेयर थिक कर दें। मतलब ये कि टोटल रेज़न 400 to 450 ग्राम लगता है इस पर, ठीक है। अब जो ट्रे है वो मेरी रेडी हो गई थी। इस ट्रे की भी लुक को मैंने अभी ठीक करना है, मतलब कि इसकी जो एजेस हैं उसको मैंने स्मूथ करना है। मार्कर से जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से जो है इसकी बाउंड्री बनानी है, ठीक है।
और फाइनली मेरी ट्रे जो है वो बिल्कुल रेडी थी। तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था और मेरी ट्रे जो है ना वो बिल्कुल मतलब उसकी लास्ट डेट के साथ, उसके हैंडल्स के साथ, रिंग बॉक्स के साथ ऑलमोस्ट मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि आपने वीडियो बहुत इंजॉय की होगी मेरे साथ, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।